सैमुअल नबी किताब पहला सैमुअल 6 बाब और उसकी 7 आयत का जब मुतालिया करेंगे। सो बैत शमस के लोग कहने लगे कि किसकी मजाल है कि खुदावन खुदाए कदूस के आगे खड़ा हो और वो हमारे पास से किसकी तरफ जाए। और उन्होंने क्रियत यरीम के बशिंदों के पास कासिद भेजे और कहला भेजा कि फलस्ती खुदावंद के संदूक को वापस ले आए हैं, सो तुम आओ और उसे अपने हाथ ले जाओ। तब क्रियत यरीम के लोग आए और खुदावंद के संदूक को लेकर अब्दाब के घर में जो टीले पर है लाए और उसके बेटे लाजर को मुकद्दस किया कि वो खुदा के संदूक की निगहबानी करे। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना गया हम सबके वास्ते 22 से बरकत हो। खुदावंद मुझे और आपको उस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। अब जब बात होती है इल्हाम की, जब बात होती है कलाम की, तो फिर इंसान कभी भी खुदा के कलाम की, खुदा के इल्हाम की यानी कि उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। निगहबानी कर सकता है लेकिन हिफाजत नहीं कर सकता। खुदा ने ये खुद अपने ऊपर जिम्मा ले रखा है कि खुदा कलाम को क्या करे, संभाले। आज मुआशरे में, सोसाइटी में इंतशार पसंद बहुत है, इंतशार फैलाने वाले, कौमों में आपस में झगड़ा करवाने वाले, ख्वाह वो उलमा हो व ख्वाह वो उस्ताद हो, जो खुदा के कलाम से वाकिफ नहीं और खुदा के कलाम की बातों को नहीं जानते, वो क्या करते हैं, इंतशार फैलाते हैं। अब क्या हुआ, आज इस गहमा गहमी के दौर में, ये जो दौर चल रहा है, कलाम में खुदा के फैसले हैं। खुदा हजारों साल पहले अपने नबियों के जरिया से आपको बता चुका है कि खीर जमाना में क्या होगा। कौम कौम पर चढ़ आएगी, सल्तनत सल्तनत पर चढ़ आएगी, और तब तुम जान लेना कि खीर वक्त है, आखिरी जमाना है। और खुदा के जितने नबी आए सब ने यही पेश किया कि खुदा का रोज़े अजीम आने वाला है, हर बशर उसकी अदालत में खड़ा होगा। अंजील मुकद्दस में, कलाम पाक में, बाइबल मुकद्दस में उस हैवान के बारे में कहा गया, जबकि इस्लामिक कवानीन जो तालीम है उसमें दज्जाल है। तो ये दोनों चीजें कॉमन है, दोनों एक ही शख्सियत है, यानी कि वही हैवान और नबी जो खुदा अपने लोगों को कलाम देता आया है, वो अलग शख्सियात खुदा के कलाम को लेकर दर्जा बदर्जा लोगों तक पहुंचे हैं, लेकिन ये अपने ईमान और अपने कीदे की बात है। हालेलुया हालेलुया। सब खुदा का कलाम। बैत शम्मस के लोग कहने लगे कि फलस्ती खुदा के कलाम को छोड़ गए हैं, वापस दे गए हैं, और उन्होंने क्रियत यरीम के बशिंदों के पास कासद भेजे और कहला भेजा कि फलस्ती खुदावंद के संदूक को वापस ले आए हैं, सो तुम आओ और उसे अपने यहाँ ले जाओ। हालेलुया हालेलुया। अब ये क्या माजरा क्या है, अब इसके पीछे स्टोरी क्या है? खुदा का कलाम खुदा के लोगों के पास है। जब खुदा ने अपने बंदा खुदा ने अपने बंदा मूसा को अपने कवानीन दिए, कलाम दिया कि वो लोगों को बता दे कि यहोवा खुदा तुमसे क्या चाहता है और तुमने कैसे खुदा की तालीम को फॉलो करना है। वही तो लूह हैं जो इन पर खुदा के बंदा और खुदा ने कलाम को तराशा था, वही उस संदूक में है। और जंग हुई, एली काहिन के 2 बेटे जंग के दौरान खुदा के कलाम को, खुदा के संदूक को जंग में लेकर गए। तब क्या होता था कि जब जंग होती थी
तो खुदा का संदूक आगे होता था, और जब नरसिंगे फूंके जाते थे, जंग के लिए तैयार होते थे, तो इस्राएली सबसे पहले खुदा के कलाम को लेकर मैदान में उतरते थे। इसका मतलब होता था कि खुदा हमारी रहनुमाई करे, खुदा हमारे साथ हो और इस जंग को फातेह करे। हालेलुया। लेकिन इस बार क्या हुआ, एली काहिन के जो बेटे थे वो दोनों बदकार गुनाहगार थे, और खुदा के हजूर उन्होंने बड़ा गुनाह किया था। एली काहिन जो था वो हैकल का सरदार था, वो खुदा के कलाम की तमजीद किया करता, खुदा के कलाम की वाज करता था। लेकिन उसके बेटे भी उसी तरह खिदमत किया करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में गुनाह था। और खुदा ने शमूएल से कहा कि तू जान ले, खुदा ने शमूएल से बात की और उसे बताया एली काहिन और उसके दोनों बेटे तीनों एक ही दिन में डेड हो जाएंगे। और क्या हुआ, अगले ही कुछ रोज बाद एली काहिन और उसके बेटों का ये वक्त भी पूरा हो गया। अब दो बेटे उसके जंग के लिए रवाना हुए। फिलिस्तियों के साथ जंग थी और खुदा के संदूक को लेकर मैदानी जंग में उतरे हैं। जब वो वहां पर हार गए तो फिलिस्ती खुदा के कलाम को लेकर, खुदा की बात को लेकर और संदूक को लेकर क्या हुआ, अपने मुल्क में चले गए और इस्राएली जंग हारे। वहां से एक शख्स भागा, एली काहिन के पास आया और उससे कहने लगा तेरे दोनों बेटे जंग में मारे गए हैं। और शहर में जब पता चला कि खुदा का संदूक, खुदा का कलाम जो मूसा ने और खुदा के कलाम को जो मूसा को मिला था और वो फिलिस्ती ले गए हैं, तो शहर में बड़ा कोहराम मच गया। एली काहिन 95 बरस का है और वो झूठ में बड़ा भारी है, और वो अपनी कुर्सी पे बैठा बाहर इंतजार कर रहा था कि कोई लेकर आए सनिया, कोई संदेशा लेकर आए। और जब उसका संदेश आया तो उसे पता चला कि खुदा का कलाम फिलिस्ती ले गए हैं। वो उठने लगा और गिरा और उसका गर्दन टूट गई। उसी वक्त वो वहां पर दम दे गया। जब वो मर गया तो फिलिस्तियों के शहर अशरूद में खुदा के कलाम को लेकर गए। जब अशरूदियों के इलाका में खुदा का कलाम है, फिलिस्तियों के शहर में, तो वहां पर क्या हुआ, लोगों को गिल्टियां निकलने लगी। और वो दजून नाम का एक उनका खुदा था जो पत्थर से तराशा गया था, वो बुत परस्ती किया करते थे तब। तो दजून के सामने उसके पहलू में ले जाकर उन्होंने खुदा के कलाम को रख दिया। जब सुबह हुई तो दजून के पुजारी दजून के पास आए तो उन्होंने क्या देखा कि वो पत्थर का जो खुदा, वो पत्थर का खुदा था उनका, वो कलाम के सामने ओंधे मुंह गिरा पड़ा है। उन्होंने उसको उठाकर फिर से दोबारा उसकी जगह पर खड़ा कर दिया। और जब वो दूसरे रोज आए तो वो दजून का जो पुट था वो कलाम के सामने, यह हुआ खुदा के कलाम के सामने गिरा हुआ, और उसकी दोनों कलाइयां कटी हुई और गर्दन अलग और टांगे अलग थी। सिर्फ उसका धड़ बचा था, उसका धड़ बचा था। और फिर उसके बाद किसी में जुर्रत ना हुई दजून के घर में दाखिल होने की। फिलिस्ती डर गए और खुदा ने बड़े कोहर को, बड़ी मरी को उन पर भेजा। लोग गिल्टियों से मरने लगे, लोग उस बीमारी से मरने लगे, और यहोवा खुदा का हाथ उन पर था। उन्होंने जान लिया कि ये बीमारी हमें खुदा की तरफ से है, इस्राएलियों के खुदा की तरफ से, क्योंकि उन्होंने ये बात सुन रखी थी, इस्राएल को मिस्र से खुदा निकाल कर लेकर आया है और उसका नाम यहोवा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया।
उसका नाम यहोवा खुदा है। जब वो दो लूहें और फलस्तीन में थी तो उस इलाके अशरूद ने कहा कि हम इस खुदा के कलाम को अपने पास नहीं रखेंगे। उन्होंने दूसरे शहर रवाना कर दिया। जब दूसरे शहर में गया खुदा का कलाम, तो वहां पर भी लोग मरने लगे। फिर दूसरे शहर ने तीसरे शहर भेज दिया, तो वहां के लोगों ने शोर मचा दिया और कह दिया कि शुरूती चाहते हैं कि ये शहर भी मर जाए और गर्क हो जाए। इसी वास्ते उन्होंने खुदा के कलाम को हमारे दरमियान भेज दिया है और उन्होंने खुदा के कलाम को अपने यहां रखने से इनकार कर दिया। उस संदूक को अपने यहां रखने से इनकार कर दिया। जब संदूक उनके हाँ है तो उन्होंने नजूमियों को, बड़े बड़े आलमों को अपने को बुलाया और उनसे पूछा कि हमें बताओ कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो नजूमियों ने कहा कि तुम खुदा के कलाम को वापिस इस्राएल भेज दो और दो गाय लो जिनके बच्चे हों और जिनको जुआ ना लगा हो, उनको लो और एक नई गाड़ी बनाओ और खुदा के हजूर अपनी कुर्बानियों के लिए कुछ साथ खुदा के संदूक के साथ कुछ कर दो। उन्होंने सोने की कुछ चीजें ली और संदूक के साथ रख दी और उन्होंने आपस में जायजा लगाया, अगर ये गाय इस गाड़ी को लेकर उसी रास्ते से गई जो इस्राएलियों के पास जाता है, तो हम जान लेंगे कि ये बीमारी, ये जो आफत हम पर आई है, ये खुदा की तरफ से है। अगर ये दाएं बाएं मुड़े तो हम जान लेंगे कि ये का हादसा हम पर गुजरा है। हालेलुया, कि ये एक हादसा हम पर गुजरा है। तो जब उन्होंने उन गांवों को, उन बैलों को छोड़ा तो वो सड़क के ऊपर डकारती हुई इस्राएलियों के इलाका में चली गई। जब वो वहां पर पहुंची तो वहां पर कुछ लोग आए और उन्होंने खुदा के कलाम को वहां से गाड़ियों से नीचे उतार कर एक पत्थर पर रख दिया और उन वो जो गाय थी उनको लेकर उन्होंने कुर्बानी चढ़ाई। उस गाड़ी को तोड़कर उन्होंने जलाया और खुदा के हजूर कुर्बानी चढ़ाई। और जब उन लोगों ने खुदा के संदूक के अंदर झांका और सोने की चीजें जो फलस्तीनियों ने रखी थी साथ उनके अंदर नजर की, तो 50,900 लोग वहां पर खुदा की मर्जी से मर गए। हालेलुया। लोग क्यों मरे? क्यों मरे लोग? क्योंकि खुदा के कलाम को काहिनों के सिवा किसी को इजाजत नहीं थी कि वो खुदा के कलाम को की हिफाजत करें। उन्होंने उसे उतारा भी और उसके बीच झांका भी। 50,000 इस्राएली लोग वहां पर दम तोड़ गए और लोगों ने वहां पर बड़ा मातम किया और रोए और कहने लगे किसकी मजाल है कि यहोवा खुदा के सामने खड़ा रहे। हालेलुया। किसकी मजाल है कि यहोवा खुदा के सामने खड़ा रहे। और यही एक बात है खुदा के कलाम की, खुदा के इल्हाम की। अब जो दौर चल रहा है तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि खुदा का कलाम तब्दील हो गया है, अंजील तब्दील हो गई है। मेरा ईमान है कि जो यहोवा खुदा अपने कलाम पर नजर करने वालों को छोड़ता नहीं, उसके हुक्म के बगैर तो बदलने वालों को छोड़ सकता है। हालेलुया। इल्हाम कभी भी तब्दील नहीं किए जा सकते, ये खुदा की मर्जी से होते हैं। कोई इंसान इन्हें बदल नहीं सकता और जो लोग बदलते हैं उनकी जान छुड़वाना, फिर उनका मरना नहीं होता। ये जो ब्लैक मैजिक करते हैं, आपको मैं बताता हूं, वो खुदा के कलाम का इस्तेमाल करते हैं और जहां पर खुदा के कलाम में खुदा का नाम आता है वहां से निकाल कर खुदा के नाम को वहां पर इब्लीस का नाम
लिखते हैं, वहां पर जिन्नात का नाम लिखते हैं, तो वो फिर क्या बन जाता है? ब्लैक मैजिक, और वो काला इलम बनता है। बंगाली, मिस्री ऐसे इलम बन जाते हैं। तो क्या होता है कि एक बादशाह खुदा के कलाम से बाहर जाकर जिन ईदों का खुदा ने जिक्र किया है, उन ईदों से अलावा 8वें महीने की 15 तारीख को एक ईद मनाने वाला है। अपने तौर पर एक ईद का ऐलान कर दिया, कुर्बानियां चढ़ाने लगा, बछड़े देने लगे, और खुदा ने अपने एक बंदा से, अपने एक ममसू से बात की कि जाके तो उसे बता कि तेरे खुदा को ये बात पसंद नहीं आई। तो क्या हुआ? मर्दे खुदा उसके बादशाह के पास पहुंचा, इस्राएलियों का वो बादशाह है, उसके पास जा पहुंचा और उससे कहा कि यहोवा खुदा के कलाम को सुन ले। और लिखा है यूसाया के घर से एक लड़का पैदा होगा जो कुर्बानियां चढ़ाएगा, और जब वो कुर्बानी चढ़ाए तो ए मज़बा सुन ले, तो टूट जाएगा और उसकी राख तेरे साथ मिल जाएगी। जैसे ही बादशाह ने वो पैगाम सुना, उसने जान लिया कि ये मेरे खिलाफ बात करता है, और उसने मर्दे खुदा की तरफ अपना हाथ ऐसे बढ़ाया और कहने लगा, इसे गिरफ्तार कर लो, इसे पकड़ लो। उसका हाथ वहीं पर सूख गया। कलामे खुदा में लिखा है वो अपने हाथ को पीछे ना ले सका, वहीं पर उसका हाथ सूख गया, क्योंकि वो खुदा के हुक्म से वहां पर आया था और खुदा ने उसे भेजा था। तब वो बादशाह रोने लगा और चिल्लाने लगा और कहने लगा, मर्दे खुदा तुम मेरे लिए दुआ कर के मेरा हाथ हर्रा हो जाए, मेरा हाथ हरा भरा हो जाए, ये पहले की मानिंद काम करे। और खुदा के बंदा ने दुआ की, उसका हाथ हरा भरा हो गया, और खुदा ने अपने नबी से कहा कि तू जिस रास्ते से जाए वहां से वापस ना आना, तू नए रास्ते से आना, उस शहर से रोटी ना खाना, वहां से पानी ना पीना। और नबी ने क्या किया? जब वो अपने राह वापिस आ रहा है तो वहां पर एक बूढ़ा नबी था, उसके बेटे ने ये माजरा देख लिया और वो वापिस अपने बाप के पास गया और इससे कहा, यहूदा के इलाका में से एक नबी आया था और उसने बादशाह के साथ ये किया, उसने खुदा के कलाम की आवाज की वहां पर, और जो मौजज़ा खुदा ने उसके हाथ से लिया था उसकी बाबित अपने बाप से बयान किया। वो बूढ़ा नबी था। हो सकता है मर्दे खुदा का जिक्र है वहां पर और एक बूढ़े नबी का जिक्र है। ये पहले शमूएल की किताब में लिखा गया है। और बूढ़े नबी ने अपने बेटे से पूछा, साहिब मुझे बता तो सही वो कौन से रास्ते से गया है ताकि मुझसे जाकर मिल लूं। अब वो हुलर के पेड़ के नीचे बैठा है और बूढ़ा नबी भी उसके पास जा पहुंचा और उससे कहा, ऐ साहिब तो वही है जो यहूदा से खुदा के पैगाम को लेकर आया। उसने कहा, जी हाँ मैं वही हूँ। उसने कहा, तो मेरे घर चल, वहां पर जाके रोटी खा ले, पानी पी, मैं भी यहोवा खुदा का एक नबी हूँ। उसके फरिश्ता ने मुझे आकर ये कहा है कि मैं तुझे अपने साथ ले जाऊं। अब स्पिरिचुअल होना इतना आसान नहीं था। स्पिरिचुअल होना इतना आसान नहीं था। हालेलुया। स्पिरिचुअल होना इतना आसान नहीं। खुदा उससे भी बात कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया? उसने खुदा से नहीं पूछा। हल्लाना के बूढ़े नबी ने उसके साथ झूठ बोला था और वो बूढ़े नबी के साथ हो लिया। जब उसके घर में रोटी खाने बैठा, पानी पीने बैठा, जब उसने खा लिया, पी लिया,
पास, उसके घर में या उनकी कब्रों में नहीं पहुंचेगी, क्योंकि तूने खुदा के हुक्म को तोड़ा जिसने तुझसे कहा था कि तू उस शहर से रोटी और पानी ना लेना, जिस रास्ते से तू जाए वहां से वापस ना आना। उस नबी ने कोई बात नहीं की, वो खामोशी से उठा और बूढ़े नबी ने उसके गधे पर ज़ैन कसा और उसे वापस रवाना किया। जब वो वापस आ रहा था, रास्ते में उसे एक शेर मिला, उसने उस नबी को मार दिया वहां पर और उसकी लाश के पास बैठ गया। उसका गधा उस शेर के पास खड़ा रहा। जब बूढ़े नबी ने ये वाकया, ये बात सुनी तो अपने गधे पे बैठा और उसने जान लिया कि ये वही नबी होगा जिसने खुदा के हुक्म की हुक्मदूली की है। और वो जाकर वहां पर उसको देखा और वो वही नबी था। शेर उसके पास बैठा हुआ है, गधा शेर के पास खड़ा हुआ है। और यहाँ से हम एक बात सीखते हैं, शेर आदमखोर है, वो इंसानों को निगल जाते हैं, वो गधों को भी नहीं छोड़ता। लेकिन एक नबी ने जब खुदा के हुक्म को तोड़ा, उसने एक ऐसी चीज को वहां पर भेजा जो कौमों के लिए, इंसानों के लिए मिसाल हो कि इंसान नहीं, एक शेर खुदा के हुजूर वफादार निकला। उसने इस नबी की लाश को ना खाया। खुदा ने बताया कि जिसे मैं जो हुक्म देता हूं वो वही करता है। हालेलुया। शेर आदम को खा जाता है, इंसान की हड्डियों को नहीं छोड़ता, इंसान की हड्डियां तक तोड़ देता है और गधे को भी वो खाने की ताकत रखता है। लेकिन यहोवा खुदा ने उसे जो हुक्म दिया कि नबी को मारना है, तो फिर नबी को मारा, उसकी लाश को खाया नहीं। तो जब बूढ़ा नबी गया तो शेर ने बूढ़े नबी को भी कुछ नहीं कहा। उसने उस नबी की लाश को लिया और अपनी कब्र में लाकर रख दिया। गोरा कब्रिस्तान में लोग एडवांस में अपनी कब्रें खरीद लेते हैं। जो काशिफ है उसने अपने बाप की कब्र खरीदी, और जब उनके अयूब साहब है उन्होंने अपनी वालदा की कब्र को खरीदा, तो जो कब्र उनकी वालदा की थी वो अमेरिका में एक शख्स है, उसने अपनी कब्र पहले से ही खरीद रखी है। तो इसराइल में भी यही था, लोग अपनी कब्र के लिए पहले ही जगह ले लेते थे, जिंदा रहने से पहले मरने का इंतजाम कर लेते थे। लेकिन कहते हैं अब यहाँ पे हमारे इन एरियाज में जो बात होती है तो कब्रिस्तानों में लोग जाने से डरते हैं। लोग अपनी कब्र खुद अपनी कब्र का तयन करते थे कि यहाँ पर मेरी कब्र होनी चाहिए यहाँ पर, और लोग अपने लिए वहां जगह पर जगह खरीद लेते थे, वो खेत खरीद लेते थे, बड़ी बड़ी पैलियां खरीद लेते थे, पहाड़ खरीदते थे कि क्या हो वहां पर हमारे बाउजदाद का कब्रस्तान हो, और जो बच्चे बाद में नस्लें आती थी उनको उनकी कब्रों में रखा जाता था। तो ये चीज है। वो आज जब मौत की बात आती है तो इंसान डर जाते हैं। तो खुदा मौजज़ात का खुदा है, खुदा रहीम खुदा है। काना 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 कितने लोगों ने देखा? काना नाम तो सुना ही होगा। काना में दो लड़कियों को कत्ल किया गया, उनके गले काटे गए, उनके हाथ पांव बांध कर बाद में उन्हें नाला में फेंक दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। उन्होंने कुछ लोफर लड़कों के साथ शादी से इनकार कर दिया, और फिर उसका अंजाम क्या हुआ? उन लड़कियों को कत्ल किया गया। कलाम खुदा में लिखा है कि खीर जमाना में मेरे नाम से लोग तुम पर जबर करेंगे, लेकिन तुम क्या करना? कायम रहना, डगमगाना नहीं। मेरे नाम से लोग तुम पर लान तान करेंगे और तुम्हें दुख देंगे, वर्गलाएंगे, सताएंगे। तुम गम नहीं करना, शादमान होना और खुशी मनाना, क्योंकि आसमान पर तेरा अजर बड़ा है। हालेलुया। आसमान पर तेरा अजर
बड़ा है। आज खुदा के लोगों से नफरत की जाती है, जबर किया जाता है। क्यों? मैं क्यों ये बातें आपको बता रहा हूं? क्योंकि ये दौर बड़ी तेजी से बदल रहा है। 2020 गया, उसमें बड़ी सारी परेशानियां आई। 2021 आया, अब इसमें खुदा जानता है, वो इल्मे कुल है, इल्मे गैब है, वो आने वाले बातों को जानता है। वही इन सालों को जानता है कि साल में क्या होना चाहिए। लेकिन हर वक्त तैयार रहो। खुदा का बंदा कहता है, खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, ये कबूलियत का दिन है, ये नजात का दिन है। कल किसने देखी है? ये तौबा का वक्त है। आज इंसान कहते हैं कल देख लेंगे, और जब एक शख्स चारपाई पे होता है तो उसके घर वाले कहते हैं भी दुआ करो, या ते ता ते या ते था, या ते चला जावे या ठहर जावे। ये एक महमूद बूटी में लड़का है, उसने मुझसे कहा भी अम्मा 3 साल से चारपाई पे पड़ी है, पारी साहब इधर काम कर देगा। मैंने क्या काम करना है भाई? ये तक की काम कर दिए जनाब से दसो, ये तक इलाज करवाइए, की करिए? उन्हें कहा जी नहीं नहीं, ये तो दुआ करो कि खुदा नू पर्दा पावे दे दे। और वो उसकी क्या है? नानी है, उसकी नानी माँ अपनी नानी माँ पर पर्दा डलवाना चाहता है, क्योंकि लोग थक जाते हैं, लोग तंग आ जाते हैं। तो वो क्या करना चाह रहा था? पर्दा पड़वाना चाह रहा था। लेकिन खुदा ने उनको मौका दिया कि उसकी खिदमत करें, बीज बोएं। बीज कौन सा? उसकी खिदमत कर लें, कल उन पे भी वक्त आ सकता है। फिर उनके बच्चे कहेंगे भी मेरे तो बाद किसी बात रही पढ़ो दे कोला छड़ के आइए। तो लोग ऐसा भी करते हैं। ये जहालत का समय है। कलाम पूरा हो रहा है, कलाम पूरा हो रहा है। और एक पबजी गेम आई है, पबजी गेम वो बड़ा लोग खेलते हैं, वो लोग खेलते हैं। और पता फिर की होंदा है, अगर किसी का बाप बीमार है ते ओ कहे कि पुत्र मैनू दवाई लिया दे, कहता अब्बा बस 2 ही फौजी रह गए ने, ये मार लें दे भावें उन्नी देर अब्बा मर जाए। ये क्या है? कलामे खुदा में, कलामे खुदा में इन बातों के बारे में पहले से लिखा गया कि लोग नाफरमान होंगे, ऐशो इशरत और अपनी मरवाने वाले, यानी कि गर्दन कश होंगे। ये गर्दन कशी है, जो अपने वालिदैन के नहीं मानते वो गर्दन कश कौम है। और खुदा इसराइल से कहता है, ए गर्दन कश कौम, ए गर्दन कश कौम। मैं समझता हूं उन्होंने जेड़े चित्र बटेरे खाते ने ना, किते पाकिस्तानी लभ जाना ते पाकिस्तानी खुदा दे जोर बैठे, कोई काम ना कर, खुदा दे जोर ना दुआ ही करनी। लेकिन उनको खुदा ने मन खिलाया, फरिश्तों की खुराक खिलाई, तितर बटेरे आए, बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, बस लो और खा लो। और खुदा ने कहा कि तुमने कल के लिए जमा ना करना, मुझे तेरी फिक्र है, कल तुम्हें फ्रेश मिलेंगे, ताजा मिलेंगे। लेकिन वो क्या थे? वो लालची थे, लालच से भरे हुए थे, और वो अपने कल के लिए भी अपनी देश कियां भर लेते थे, अपनी हंडियों में जमा करते। लेकिन जब सुबह होती और वो खाने के लिए उसे देखते तो वो रेशम के कीड़े देखे होंगे किसी ने गोश्त में पड़े, वो बन जाते थे, वो बन जाते थे, और वो खाने के लायक ना होते थे, वो स्वयं ललूदा हो जाते थे। और खुदा ने उनसे कहा, खुदा ने मूसा से कहा, खुदावन का कलाम इन्हें बता दे कि क्या तुम खुदा पर ईमान नहीं रखते, खुदा पर बिलीव नहीं रखते? तो खुदा ने उन्हें मना किया कि तुम ऐसा ना करो, मेरे सुखन पर कान लगाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि खुदा के कलाम पर कान लगाना। आज के इस दौर में सबसे सीखने वाला कौन है? सबसे सीखने वाला, सबसे ज्यादा नॉलेज रखने वाला कौन शख्स है? जो सबसे ज्यादा दना है वो शख्स है जो सामने वाले की बात को
सुनता है। जो सामने वाले की बात को सुनता है वो सबसे ज्यादा दना है। आज के दौर में बच्चे क्या करते हैं, बड़ों को कहते हैं नहीं मैं बताता हूं, तो पता नहीं कितने सारी उम्र काट देती है। कलाम खुदा में लिखा है कि अपने वालिदैन की इज्जत कर। दुनिया में कोई अद्वियात ऐसी नहीं जो इंसान की उम्र को बढ़ा सके, लेकिन कलाम खुदा में लिखा है जो अपने वालिदैन की इज्जत करता है, अपने वालिदैन को ऑनर देता है, खुदा उसकी उम्र को दराज करता है। हालेलुया, हालेलुया। बात क्या है? बात है मानने की, बात बिलीव करने की है, बात यकीन करने की है, बात सुन लेने की है, खुदा के सुखन पर कान लगाने की है। और खुदा के कलाम को जो सुनते हैं वो आजादी और बहाली को देखते हैं, क्योंकि खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर शिफाएं बख्शता है। और जब कोई बड़ा बात कर रहा होता है तो छोटा कहता है मैं दसना, खलो जा मैं दसना। तो फिर कुछ का स्टाइल होंदा है, इहदे च भी कैटागरी मैं तुहाडी गल नूं वड्डिया करना। तो गल नूं वड्डिया की कर रहा है, अपने तो वड्डे नूं टोकदा है, ओनू तो ओदी गल तो उन्हें उत्थे खत्म करती। मैं तेरी गल नूं वड्डिया करना, चंगा तू गल नूं वड्डिया करन दे। अगले दी गल सुनो, अगला की कहना चाह रहे, अपने बड़ों की बात को सुने। फिर अगर आपके पास आपसे वो पूछें कि बताओ तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है, कोई हल है तो बताओ। तो आज तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट हुए हैं सभी। वो कहते हैं अब्बा तू हुण वाईफाई का दौर है, इंटरनेट का दौर है। तो दुनिया की जहालत में शामिल होकर अकल को छोड़ दिया उन्होंने। जब भी कोई बड़ा आपसे बात करेगा, आपको कोई बात बताएगा, तो वो पंजाबी कहते हैं हंडी वरती गल दसेगा, तुम अकल दी गल दसेगा। उन्होंने ना कहना मैं दसना, खलो जा मैं दसना। ये बात हरगिज गलत है। सुखन पर कान लगाएं। नबी ने क्या किया, खुदा की बात को सुना जरूर, लेकिन उसने बाद में खुदा के कलाम की, खुदा की बात की उसने कदर नहीं की, खुदा से पूछा नहीं। जब बूढ़े नबी ने कहा, खुदा की बात को उसने सुना तो है और मैसेज भी आगे नबी ने खुदा के कलाम से बादशाह तक पहुंचाया, लेकिन उसने सुखन पर कान तो लगाया है लेकिन उसे माना नहीं। तो फिर क्या हुआ, मौत को देखा, मर गया। क्या किया? मर गया। आज सुखन पर कान लगाए। खुदा का कलाम जब हो तो बड़ी तसल्ली से, बड़े इत्मीनान से सुने। सो कलाम खुदा का पढ़ा और सुना गया हम सबके वास्ते भाई से बरकत हो। हालेलुया, हालेलुया।